जो बांग्लादेश अभी तक भारत को धमकी दे रहा था, वही बांग्लादेश के कुछ महत्वपूर्ण अधिकारी और एक महत्वपूर्ण डेलीगेशन भारत आने वाला है। भारत आकर एक जरूरी कार्यक्रम में हिस्सा लिया जाएगा। साथ ही दोनों देशों के बीच शांति कैसे लाई जा सके, इस पर चर्चा की जाएगी। वहीं दूसरी तरफ विदेश सचिव ने बांग्लादेश से भारत लौटकर शेख हसीना पर बड़ा बयान दिया है, जिससे पूरे बांग्लादेश में खलबली मच गई है। आज के इस वीडियो में दोनों ही अपडेट को बेहद विस्तार से समझते हैं। यदि आपको भारत की कूटनीति पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 1971 में बांग्लादेश स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारत ने बांग्लादेश के लोगों की आजादी की लड़ाई में सहयोग किया। 16 दिसंबर 1971 को भारतीय सेना और मुक्ति वाहिनी बांग्लादेशी स्वतंत्रता सेनानियों ने पाकिस्तान के खिलाफ जीत हासिल की। इस ऐतिहासिक दिन पर ढाका में पाकिस्तान की सेना ने भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण किया। यह विश्व इतिहास में सबसे बड़े आत्मसमर्पणों में से एक था, जिसमें लगभग 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने हार स्वीकार की। 2024 में कोलकाता में आयोजित होने वाले विजय दिवस समारोह में बांग्लादेश का एक विशेष प्रतिनिधिमंडल भाग ले सकता है। यह समारोह भारत और बांग्लादेश के बीच ऐतिहासिक दोस्ती को सम्मानित करने का एक मंच है। मुक्ति योद्धा, स्वतंत्रता सेनानी भी इस कार्यक्रम का हिस्सा हो सकते हैं। यह उन बलिदानों की याद दिलाएगा जिन्होंने बांग्लादेश को एक स्वतंत्र राष्ट्र बनने में मदद की। 16 दिसंबर 1971 भारतीय सेना के नेतृत्व में ऐतिहासिक जीत। 15 दिसंबर 2024 विजय दिवस समारोह की पूर्व संध्या, जिसमें श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। 16 दिसंबर 2024 मुख्य आयोजन, जिसमें भारतीय और बांग्लादेशी प्रतिनिधि भाग लेंगे। यह आयोजन कोलकाता के फोर्ट विलियम में हो सकता है। श्रद्धांजलि और परेड, भारतीय सेना और बांग्लादेश के मुक्ति योद्धाओं को श्रद्धांजलि दी जाएगी। सेना की परेड और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे। ऐतिहासिक संवाद, भारत और बांग्लादेश के बीच कूटनीतिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए विचार विमर्श। मुक्ति योद्धाओं का सम्मान, बांग्लादेशी स्वतंत्रता सेनानियों को विशेष सम्मान दिया जाएगा। सांस्कृतिक आदान प्रदान, भारतीय और बांग्लादेशी कलाकार मिलकर ऐतिहासिक धुनों और पारंपरिक नृत्यों की प्रस्तुति देंगे। बांग्लादेश का यह कदम दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संबंधों को और मजबूत करेगा। अंतरिम सरकार की नई पहल के तहत भारत और बांग्लादेश की साझेदारी को महत्व दिया जा रहा है। यह समारोह केवल विजय का जश्न नहीं है, बल्कि यह शांति, सहयोग और भाईचारे का प्रतीक भी है। 1971 के युद्ध ने न केवल बांग्लादेश को एक नई पहचान दी, बल्कि भारत और बांग्लादेश के रिश्तों को भी नया आयाम दिया। विजय दिवस समारोह सिर्फ एक ऐतिहासिक स्मरण नहीं, बल्कि भविष्य की ओर देखते हुए दोनों देशों के संबंधों को सशक्त करने का माध्यम भी है। 16 दिसंबर 2024 का यह दिन भारत और बांग्लादेश के साझा इतिहास और उनकी साझी उपलब्धियों को याद करने का एक खास अवसर होगा। बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना, जो वर्तमान में भारत में रह रही हैं, के बयानों को लेकर भारत और बांग्लादेश के बीच कूटनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। शेख हसीना ने वीडियो संदेश के माध्यम से बांग्लादेश की अंतरिम सरकार और प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस की नीतियों की आलोचना की, जिस पर बांग्लादेश ने भारत से आधिकारिक आपत्ति जताई थी। भारत ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह मसला बांग्लादेश के आंतरिक मामलों से संबंधित है और भारत इस पर टिप्पणी करने से बचता है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने शेख हसीना का डिप्लोमैटिक पासपोर्ट रद्द कर दिया है, जिससे उनके लिए कानूनी और राजनीतिक चुनौतियां बढ़ गई हैं। इस बीच बांग्लादेश ने स्पष्ट किया है कि शेख हसीना के भारत में रहने से दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। बांग्लादेश के विदेश मामलों के सलाहकार तौहीद हुसैन ने कहा कि ढाका नई दिल्ली के साथ मित्रता बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। यह पूरा घटनाक्रम भारत बांग्लादेश के रिश्तों में संवेदनशीलता को दर्शाता है, जहां दोनों देश आपसी हितों को बनाए रखने का प्रयास कर रहे हैं। बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता के चलते
इन घटनाओं पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की भी नजर है। बांग्लादेश की राजनीति में आए हालिया उथल-पुथल के बीच भारत में पश्चिम बंगाल के नेता शुभेंदु अधिकारी का बयान चर्चा का विषय बन गया है। उन्होंने दावा किया है कि बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना जल्द ही एक विजयी नेता की तरह ढाका लौटेंगी, जहां उनका स्वागत प्रधानमंत्री के समान होगा और उन्हें एयरपोर्ट पर सैल्यूट मिलेगा। यह बयान ऐसे समय में आया है जब बांग्लादेश राजनीतिक अस्थिरता और नेतृत्व के संकट से जूझ रहा है। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि शेख हसीना के भारत में रहते हुए उन्होंने अपनी स्थिति को मजबूती से प्रस्तुत किया है और बांग्लादेश की जनता अभी भी उन्हें समर्थन करती है। अधिकारी ने बांग्लादेश के मौजूदा हालात को लेकर चिंता जताई और कहा कि अंतरिम सरकार के फैसले न केवल देश की अर्थव्यवस्था पर भारी पड़े हैं, बल्कि बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को भी कमजोर कर रहे हैं। उनका कहना है कि शेख हसीना के वापस लौटने से बांग्लादेश में स्थिरता आ सकती है। इस बीच बांग्लादेश के मौजूदा हालात को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चा हो रही है। मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार को लेकर बांग्लादेश की जनता और राजनीतिक दलों के बीच असंतोष बढ़ रहा है। देश में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और राजनीतिक अशांति ने आम जनता के जीवन को प्रभावित किया है। शेख हसीना, जो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रह चुकी हैं, बांग्लादेश में शेख हसीना का तख्ता पलट होने के बाद से भारत के साथ संबंधों में दरार पड़ गई है। हालिया घटनाओं के बाद से बांग्लादेश खुलकर भारत का विरोध कर रहा है। ताजा घटनाक्रम में अंतरिम सरकार के प्रमुख प्रोफेसर डॉ मोहम्मद यूनुस ने यूरोपीय देशों से आग्रह किया है कि वे बांग्लादेशियों के लिए अपने वीजा केंद्रों को दिल्ली से हटाकर ढाका या किसी अन्य पड़ोसी देश में स्थापित करें। यह बात स्थानीय मीडिया में आई उन रिपोर्टों के कुछ दिनों बाद आई है जिनमें कहा गया था कि ढाका आलू और प्याज जैसे मुख्य खाद्य पदार्थों के आयात के लिए अन्य स्रोतों पर विचार कर रहा है। यूनुस ने ढाका के तेजगांव स्थित अपने कार्यालय में यूरोपीय देशों के राजनयिकों के साथ बैठक के दौरान यह अपील की। बैठक में ढाका और नई दिल्ली दोनों जगहों पर तैनात 19 से अधिक राजनयिक मौजूद थे। यूनुस ने क्या लगाया आरोप? उन्होंने मांग बढ़ने के लिए भारत के वीजा प्रतिबंधों को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा, बांग्लादेशियों के लिए वीजा पर भारत के प्रतिबंधों ने कई छात्रों के लिए अनिश्चितता पैदा कर दी है, जो यूरोपीय वीजा के लिए दिल्ली की यात्रा नहीं कर सकते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि इसके परिणाम स्वरूप यूरोपीय विश्वविद्यालय प्रतिभाशाली बांग्लादेशी छात्रों से वंचित रह रहे हैं। उन्होंने राजनयिकों से कहा, वीजा कार्यालयों को ढाका या किसी नजदीकी देश में स्थानांतरित करने से बांग्लादेश और यूरोपीय संघ दोनों को लाभ होगा। ढाका ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक ढाका के अधिकारियों ने बुल्गारिया का उदाहरण भी दिया, जिसने बांग्लादेशियों के लिए अपने वीजा केंद्र को पहले ही इंडोनेशिया और वियतनाम में ट्रांसफर कर दिया है। राजनयिकों ने कहा कि वे ढाका की सुधार पहल का समर्थन करते हैं और नए बांग्लादेश के निर्माण में सलाह और सहायता प्रदान करने की प्रतिबद्धता का वादा करते हैं।